विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं आप सभी सुधी दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन एवं नमन। आप सबने त्योहार बहुत अच्छी तरीके से मनाया, इसकी सूचना भी मुझे दी, जिससे मुझे बहुत प्रसन्नता है। आप सब आगे भी कार्यक्रम को देखते रहें। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि जयंती को सिर पे धारण करें, नीलकंठ का दर्शन करें तथा खंजन का दर्शन करें। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पंच तत्व से सूर्य से प्रकाश रश्मियां अग्नि तत्व, शुक्र एवं चंद्रमा से जल तत्व, आकाश तत्व बृहस्पति से, शनि से वायु तत्व जो आप ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तथा पृथ्वी तत्व से आपको सब अन्न मिलता है। लेकिन ये हैं तो पांचों तत्व, लेकिन इनका फायदा उठाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो अन्न नहीं उपजा सकेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अन्न को ही परम ब्रह्म परमेश्वर के समकक्ष माना गया। तो आपने जो परिश्रम किया, जौ को बोया, वो एक संकेत है कि जो भी आप अन्न उपजाते हैं, जिस प्रकार का भी अन्न उपजाते हैं, उसको शिरोधार्य करें, सिर पे धारण करें। अर्थात प्रकृति से जो आपको मिला है वो जब आप सही तरीके से लेंगे तो आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। फल भी मिलेगा, आपको फल का भी भक्षण कर सकते हैं, और अन्न भी, सभी चीजें आपको मेहनत से ही प्राप्त होती हैं दुनिया में। खाली बैठे हुए तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसके बाद में बात आती है नीलकंठ पक्षी की। तो आपको तो पता है शंकर जी को नीलकंठ कहा गया, क्योंकि जब 14 रत्न निकले समुद्र से तो शंकर जी ने विष को धारण किया अपने गले में। तो नीलकंठ पक्षी को शंकर जी का ही स्वरूप माना जाता है, क्योंकि शंकर जी का नाम नीलकंठ है। तो आप और हम, समाज में कितने भी लोग हमारी प्रशंसा करें, निंदा करें, उससे नहीं घबराना। अपने आप अपनी शक्तियों को केंद्रीकृत करना है, शुभता को अपने अंदर लेकर के आना है, और जो भी हमारी निंदा कर रहा है उससे हमको घबराना नहीं है। कबीरदास जी ने भी कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी मिला निर्मल करे सुभाए। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, रामचंद्र जी के लिए, प्रसन्नताम या नगताभिषेकस तथा न ममले वनवास दुखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदास्तु मंजुल मंगल प्रदा। क्या इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जब हम निंदा और प्रशंसा में लग जाते हैं, कोई किसी ने निंदा कर दी तो दुखी हो गए और प्रशंसा कर दी तो फूल गए, नहीं, ऐसा नहीं। अपने आत्मशक्ति को केंद्रित करें। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो लोग कर्मठ नहीं है वो आपको जरूर गिराना चाहेंगे, लेकिन आप उससे परेशान मत हो। अपने कार्य क्षमता को दिनानुदिन बढ़ाते चलें तो ही आपकी प्रगति होगी। इसके साथ ही खंजन के लिए, खंजन पक्षी को सबसे सुंदर माना गया, उसकी आंखें सबसे सुंदर मानी गई हैं। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में सीता की आंखों की खंजन से तुलना की। खंजन मंजू तिरीछे नैनन। खंजन का तात्पर्य क्या है? आप सुंदरता से तात्पर्य ये है कि आपकी आंखें सुंदर हों, अर्थात आप शुभ चीजों को देख सकें। सुंदर होना कोई बड़ी बात नहीं है, सुंदरता से देखना सबको ये बड़ी बात होती है। जो शुभ हो उसको देखें। वैसे भी आसीन मास आते आते सूर्य की रोशनी कम होने लग जाती है, क्योंकि तुला में जब सूर्य हो जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं। उस समय हमको अपनी आंखों की दृष्टि को और मजबूत बना करके रखना है, जिससे सभी शुभ चीजों को हम देख सकें। जो भी हमारी
कमियां हैं उसको निकाल सकें, समाज में जो अच्छाई है उसको हम शुभता से देख सकें। तो जो भी बातें हमें बताई गई हैं उसका अगर हम पालन करते रहते हैं तो हमारा जीवन सही तरीके से चलता रहता है, हम प्रगति के पथ पे अग्रसर होते रहते हैं। जहाँ पर हम हैं वहीं अगर हम रुक गए तो फिर आगे की बात ही क्या होगी। जो भी शिक्षा है, जो भी चीजें हमारे पास में है, उसको रोज हमें बढ़ाना चाहिए। अब आज हम आपसे ये बात करना चाह रहे हैं, बहुत सारे व्यक्तियों ने हमसे पूछा, लंदन से भी मेरे पास में फ़ोन आया और दुनिया के बहुत किनारों से फ़ोन आया, बहुत से शहरों से फ़ोन आया कि ये काल सर्प दोष क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, काल सर्प दोष कोई दोष नहीं होता। जितना भी मैंने शास्त्र को पढ़ा है, काल सर्प दोष की बात कहीं पर भी नहीं आई। ये तो अभी कुछ वर्षों से इसका इतना प्रचार हुआ है, इतना लोगों को भ्रमित किया गया, इतनी बुद्धि को भ्रष्ट किया गया कि आपको तो काल सर्प योग है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपका तो पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। क्योंकि ये सब भ्रमित करके लोगों को डराना और धमकाना है। कोई भी जो जीवनोपयोगी शास्त्र है वो लोगों को डराता नहीं और भटकाता भी नहीं है और निरर्थकता की ओर भी नहीं लेकर के जाता, और ऐसा भी नहीं करता कि आप सब काम धंधा छोड़ करके और बैठ जाएं। आप यही सोचते रहें कि मेरे अंदर में तो कुछ है ही नहीं, मेरे ग्रह इतने खराब हैं, इतने निगेटिव विचार आपके अंदर में आने लग जाते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ जाके शांति कराओ, वहाँ जा कर के शांति कराओ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने लोग मेरे पास में आते जो कई जगहों पे काल सर्प की शांति करा करके आते हैं, फिर वो हमारे पास में क्यों आते अगर उनका काम हो जाता। जहाँ देखा पंडित ने कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ गए, बस ये प्रारंभ हो गया कि अब आपको ये शांति करानी है, ये शांति करानी है, ये शांति करानी है, और विभिन्न प्रकार से लोगों को डरा करके समाज में भ्रांति उत्पन्न करते हैं, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। हाँ, एक बात है कि सर्प का शाप जरूर होता है। महाभारत के अंत में राजा परीक्षित ने, आपको पता होगा अगर आपने महाभारत देखा होगा, अगर आपने जाना होगा, तो उन्होंने एक सांप को मार करके ऋषि के गले में डाल दिया था और उनको शाप मिला था कि इसी सांप से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो राजा परीक्षित घबरा गए और उन्होंने महल ऐसा बना लिया कि कोई उसके अंदर जा नहीं सकता था। फिर भी वो किंवदंती है कि फूल में, माला के फूल में छोटे बन करके गए और उनको डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। फिर जन्मेजय थे जिन्होंने नाग यज्ञ किया और सभी नाग को उसमें मारने की उन्होंने प्रतिज्ञा की। लेकिन सर्प भी हमारे लिए बहुत ही शुभ होते हैं। जो हमारा अन्न जो उपजता है उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो अन्न को नुकसान करते हैं, उनको सांप खा लेता है, तो उससे हमारा अन्न बचता है। इसके लिए जो मुनि आस्तिक थे उन्होंने आकर के जन्मेजय को समझाया कि तुम सब सांप को मत मारो। अभी भी गांव में लोग सोने से पहले 3 बार आस्तिक ऋषि को याद करते हैं, आस्तिक आस्तिक आस्तिक। गांव में तो आपको पता ही है इतने सांप विचरण करते रहते हैं, तो उनसे उनकी सुरक्षा हो। ज्योतिष शास्त्र में जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने अध्ययन किया, वेद पुराण ब्राह्मण आरण्यक सभी ग्रंथों में, ज्योतिष शास्त्र में जो हमारे 18 प्रवर्तक हुए हैं, कहीं पर भी उन्होंने इसकी बात नहीं की। हाँ, सांप के सांप और बहुत सारे सांप के बारे में उन्होंने बताया, पिता का, माता का, बंदर का। मैं इसके बारे में आपको और आगे भी बताती रहूंगी। तो सांप के शाप की बात उन्होंने बताई है और इसके विषय में उन्होंने बताया कि कैसे सांप का शाप लगता है। लग्नेश अगर सर्प के साथ में युक्त हो तो आदमी को सर्प का शाप लगता है।
मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब हम शाप का निर्णय करते हैं तो पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव क्या, कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्थ ईस्ट से, जो ईस्टर्न होराइजन से जो भी रेज आती रहती हैं पृथ्वी पर पड़ती हैं, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी तिरछी है, इसलिए जो नॉर्थ हिस्सा है वहाँ पे रेज आती हैं, जो धरती का उत्तरी हिस्सा है, जो पंचम भाव है, रिसीविंग एंड है रेज का, और जो साउथ है पोल, वो है आपका नवम भाव। तो पंचम भाव नॉर्थ पोल और नवम भाव साउथ पोल। तो सभी शाप की बात जो है वो की जाती है पंचम भाव से। इसलिए मैंने आपको बताया, अगर लग्नेश मंगल के साथ में, राहु के साथ में हो, पंचम भाव में हो, तो आप ये समझिए कि करेज सांप के कारण सूत का, संतान का क्षय हो जाता है। अगर पंचम भाव में बृहस्पति राहु के साथ में बैठे हुए हों तो गेहूं सांप के कारण संतान में क्षय हो जाता है, क्योंकि संतान, पंचम भाव जो है वो हमारे रिप्रोडक्शन का भी कारक होता है, संतति का भाव होता है। तो पंचम भाव माता का जहाँ कारक होता है, रिसीविंग एंड होता है, वहीं संतान का होता है, वहीं शिक्षा का भी भाव होता है। तो हमने शिक्षा को सही तरीके से आत्मसात नहीं किया और सर्प को परेशान किया, तो इसके कारण में ऐसा हो जाता है। अगर पंचम भाव में शनि राहु के साथ में बैठा हुआ है तो आप ऐसा जाने कि जो नाग होता है काले रंग का, उस सांप के कारण संतान हानि हो जाती है और विभिन्न प्रकार के हमारे जो जीवन में तकलीफ है वो आ सकती है। लेकिन इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं इसके विषय में आगे भी आपको बहुत सारी जानकारी देती रहूंगी। कोई भी अगर समस्या है तो उसका समाधान होता है, समस्या को बड़ा करके बताने से कुछ नहीं होता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि उपरोहित्य कर्म अति मंदा, पांडित्य और पुरोहिताई में बहुत फर्क है। जब पांडित्य होता है तो हम जो भी समस्याएं आती हैं उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं, और जब पुरोहिताई होती है तो केवल ही हमें अपना ख्याल आता है कि कैसे हम इससे कुछ प्राप्त कर सकें। वैसे तो देखिए, सभी लोग जिस काम को भी करते हैं उससे धनार्जन करते ही हैं, लेकिन किसी को मूर्ख बना करके, किसी को भयभीत करके, किसी को डरा धमका करके, और तब जब हम इस काम को करते हैं तो वो शुभता नहीं आती। इसलिए आप लोग ढोंगियों से बचें और इस बात को दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दें कि आपके ग्रह ऐसे हैं कि आपको तो काल सर्प योग हो गया और ऐसा हो गया कि आप कुछ कर नहीं सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आपके अंदर में पौरुष है, आपके अंदर में भगवान ने सारी कुदरती शक्तियां दी हैं। पंच तत्व से आप बने हुए हैं और पंच तत्व में जितनी शुभता है सब आपके अंदर में है। फिर घबराना कैसा, आप आराम से रहें, जो भी दोष हो उसका निराकरण करें और प्रसन्न रहें, हंसते रहें, अपने मन को मजबूत करके आगे बढ़ते रहें। आपसे मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे ट्यून्ड।